Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज फिर बात होगी रुपए की। रुपए ने डॉलर के खिलाफ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। रुपया अब $1 अब 80 रुपए के पार चला गया। हालांकि वो उसके बाद फिर नीचे आया, 79 रुपये 96 पैसे के आसपास पहुंचा। लेकिन वो जो 80 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर दिमाग में है कि क्या $1 अब 80 रुपये का हो गया, तो वो आंकड़ा छू लिया रुपए ने। रुपया एक नई कमज़ोरी उसने दिखा दी है। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्या इसको लेकर बहुत फिक्र होनी चाहिए? क्या रुपए की गिरावट यहाँ थम जाएगी? इसी पे बात करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि बिजतक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफ़र। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आपको लगाना है कूपन कोड LT150। LT150 आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेंगे ढेरों एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में पैसा लगा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपया पर ऑर्डर पर। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप और शुरू कीजिए अपना निवेश का सफ़र। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नियम और कायदे आप पढ़ ही लेंगे। अब बात करते हैं वापस रुपए की। तो रुपया डॉलर के खिलाफ बार बार ये बात हो रही है, पिछले कई दिनों से हो रही है कि रुपया गिरता जा रहा है, सरकार कुछ करती क्यों नहीं? क्या सरकार को कुछ करना चाहिए, सवाल ये है। और रुपए के गिरने से इस वक्त आपको कितनी फिक्र होनी चाहिए? क्या रुपया अभी और गिरेगा? इन सब सवालों के जवाब अभी किसी के सामने हैं नहीं। ये ज़रूर है कि रुपया जहाँ है और जहाँ तक गिर चुका है, इसकी वजह रुपए की अपनी कमज़ोरी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी नहीं है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण है। अमेरिका में महंगाई बढ़ी, अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने पैसा खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से दुनिया भर से डॉलर वापस जाना शुरू हुआ। वो डॉलर जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार बाहर की तरफ बह रहा था, मतलब सरकार अपने लोगों को बांट रही थी, वो उसको कहीं 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 लगा रहे थे। जहां लगा रहे थे वो लोग दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे थे। उनमें भारत का बाजार भी था, दुनिया के और बहुत से बाजार भी थे। तो अब सब जगह से डॉलर वापस खींचा जा रहा है। उसी का नतीजा है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, बाकी सारी करेंसीज की कीमत करीब करीब गिर रही है। और इसमें हमारे लिए राहत की बात यह है कि रुपया जितना गिरा है, बाकी ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा गिरी हैं। इसका अर्थ है, एक तरह इस बुरी खबर में एक राहत का संदेश है कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। और जानकारों का ये कहना है कि अब ये एक टेम्परेरी फ्लिप है। वो क्या है? अमेरिका कुछ समय तक ये पैसा खींचेगा, उसके बाद अमेरिका में जिस दिन ये पैसा खींचना बंद हो जाएगा, उस दिन से भारत में जो FPI इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निकल के गया है, जिसने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, वो ठंडा पड़ेगा। हो सकता है वो पैसा वापस आना शुरू हो। दूसरे तरह के जो पैसे भारत में आते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, या जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका पैसा आता है। अगर भारत की इकोनॉमी में वापस दम लौटा तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फिर पैसा और आएगा। तो कुल मिला के डॉलर की जो तेज़ी है वो बहुत लंबे समय की नहीं है। वहाँ इस वक्त महंगाई 40 साल की नई ऊंचाई पे है। तो वहाँ के रिज़र्व बैंक को, वहाँ के फेडरल रिज़र्व को बहुत फिक्र है कि इस महंगाई को काबू किया जाए। कुछ समय बाद जब वो उसको काबू कर लेंगे तो उसके बाद वो डॉलर पे इस तरह का दबाव शायद कम करेंगे, या वो डॉलर काफ़ी खींच चुके होंगे, उसके बाद वो खींचना संभव नहीं होगा। इसलिए ये राहत आपको मिल सकती है उसके बाद। लेकिन फ़िलहाल ये जो जानकार हैं दुनिया भर के, अभी नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि अब इस तिमाही में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में $1 82 रुपये तक जा सकता है। यानी रुपया यहाँ से कुछ और गिर सकता है। दूसरे कुछ विद्वान हैं जिनका कहना है अब रुपया 79 से 81 के बीच में, डॉलर 79 रुपये से 81 रुपये के बीच में झूलता रहेगा। ये रेंज मान लीजिए। तो एक तरह से आप 80 रुपये को न्यू नॉर्मल मान लीजिए डॉलर का फ़िलहाल। इसके बाद क्या डॉलर यहीं रहेगा? क्या डॉलर इससे नीचे गिरेगा, रुपया मजबूत होगा? इन सवालों के जवाब कुछ समय बाद मिलेंगे। वो इस पर निर्भर करेंगे बहुत हद तक कि एक, अमेरिका ने अपनी इकॉनमी को किस हद तक कंट्रोल कर लिया है, और दूसरा, क्या भारत की इकॉनमी में वो दम वापस लौट आएगा जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ तेज़ होगी। और अगर ग्रोथ तेज़ होगी, इकॉनमी में दम आएगा, दुनिया भर के लोग यहाँ पैसा लगाने आएंगे, तो फिर
बाहर से डॉलर की सप्लाई आएगी, जिसकी वजह से डॉलर और रुपए का जो इक्वेशन है उसमें रुपए का वजन बढ़ेगा, डॉलर का थोड़ा हल्का होगा। ये होने के लिए ज़रूरी है कि भारत की इकोनॉमी में रफ्तार आए। और ये भी कुछ जानकारों का कहना है और आंकड़े आ रहे हैं कि अब जो कष्ट दिख रहा था, संकट दिख रहा था, वो काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। बाज़ार में डिमांड लौटती हुई नज़र आ रही है और ये डिमांड लौटती देखकर बहुत सारे बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति अपने अपने कारोबार के एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं। कारखानों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी नए कारखाने, नई मशीनों पर पैसा खर्चा करने की योजनाएं बनने लगी हैं। और ये बहुत अच्छी खबर होती है इकोनॉमी के लिए जब प्राइवेट सेक्टर अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, क्योंकि वो अपने कारखाने लगाएगा, इसका अर्थ है उसको ग्राहक दिख रहे हैं और इकोनॉमी में डिमांड भी दिख रही है। और वो इसी की तैयारी कर रहे हैं कि कल को आज जितना सामान बनाते हैं उससे 1.5 गुना या 2 गुना सामान उनके बिकने के आसार दिख रहे हैं। इसलिए वो आज नई मशीन, नए प्लांट, नए कारखाने में पैसा लगाने जा रहे हैं। और जो जानकारों का कहना है कि अभी सरकार जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है उससे कई गुना पैसा प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनियां मिलकर लगाने की तैयारी में हैं। जितना कह रही हैं, जितनी इच्छा दिखा रही हैं, जितना दावा कर रही हैं, अगर उसका आधा भी कर लेती हैं तब भी वो सरकार के लगाए पैसे से बड़ी रकम होगी और उससे इकोनॉमी में एक नई जान आ सकती है। और ऐसी सूरत में यकीनन वो पैसा अगर ये अपने आप लाएंगे, विदेश से लाएंगे, जैसे विदेश से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे, भारत में उठाएंगे, शेयर बाज़ार से जुटाएंगे, हर सूरत में बाज़ार में यहाँ का पैसा आएगा, कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, वहाँ से वो इकोनॉमी को चलाने में मदद करेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।